यस, वेलकम वेलकम टू टेक्स्ट बुक प्लेटफॉर्म। सो D-SSB में क्वालिफाइंग मार्क्स का भी है ना, एक फंडा D-SSB में क्वालिफाइंग मार्क्स का भी है। तो आपकी क्या कैटेगरी है और कितना क्वालिफाइंग मार्क्स है ये आपको पता होना चाहिए पेपर 1 और पेपर 2 का। देखिएगा, सबसे पहले कि कल के सेशन में मैंने आपको ये बताया था, आपके जो भी क्वेरीज आ रही है ना, आपके हर एक स्मॉल स्मॉल क्वेरी पर मैं आपको आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए 2 से 3 मिनट का वीडियो आपको प्रोवाइड कर दे। ठीक है, तो अभी ये कल आपका था कि मैम एग्जाम का पैटर्न क्या था। एग्जाम का पैटर्न हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि ये आपका एग्जाम का पैटर्न है। इस तरह से आपका जो क्वेश्चंस होगा, किस किस कैटेगरी से, किस किस सब्जेक्ट से कितने कितने क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। उसके बाद दूसरा अब बात करते हैं अगर हम लोग क्वालिफाइंग मार्क्स की, तो यस, आपका D-SSB में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है। अब ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स का मतलब क्या होता है कि जब आप एग्जाम देते हो तो सबसे पहले ये देखा जाता है कि पेपर 1 में और पेपर 2 में आपके मिनिमम मार्क्स आए हैं कि नहीं, दोनों में देखा जाता है। और ये होता है 40%। 40% आपका जो जनरल पेपर है उसमें भी देखा जाएगा, और जो आपका सब्जेक्ट का पेपर है उसमें भी देखा जाएगा। जनरल पेपर में अगर 40% से ज्यादा मार्क्स होंगे तभी आपका पेपर आगे देखा जाएगा, और अगर स्पेशल पेपर यानी सब्जेक्ट पेपर जो आपका है वो भी अगर 40% से ज्यादा मार्क्स होंगे तभी जाकर आपका आगे पेपर बनेगा, पेपर चेक होगा, उसके बाद मेरिट बनेगी। अगर आप क्वालिफाइंग ही मार्क्स पास नहीं कर पाओगे तो फिर आगे तो रिजल्ट का कोई स्कोप ही नहीं है। तो इसका मतलब बस ये है कि आप लोग सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ अपने सब्जेक्ट पर फोकस कीजिए। कुछ लोगों को मैं देख रही हूँ खाली सब्जेक्ट 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 कहीं किए जा रहे हैं। आपको जनरल पेपर भी पर भी फोकस करना है, और आपका जो एग्जाम होगा वो कंप्लीट आपके 300 मार्क्स पर है ना। 300 मार्क्स का आपका पेपर होगा, 300 मार्क्स पर आपका मेरिट बनेगा। और अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो 35% आपका क्वालिफाइंग मार्क्स होगा। जनरल वालों के लिए 40 मार्क्स है, और अगर ST SC और PW कैटेगरी से है तो आपका क्वालिफाइंग मार्क्स कितना हो जाएगा, 30%। तो आप देख लीजिए कि आपकी कैटेगरी क्या है, आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पर आपका डिफर करता है। तो ये आपका दोनों के लिए है, पेपर 1 और पेपर 2 में। अगर मान लो कि पेपर 2 क्वालिफाई कर गए लेकिन पेपर 1 में क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं आया तो फिर आप एग्जाम से वैसे भी बाहर हो गए, भले आपका नंबर या कट ऑफ कितना भी आ रहा हो उससे मतलब नहीं होता। इस पर थोड़ा सा फोकस कीजिएगा, इस पॉइंट को थोड़ा सा याद करके रखिएगा और इसके अकॉर्डिंग ही प्रिपरेशन कीजिए। और दूसरी बात कि टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पे D-SSB का TGT PGT का कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है। अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मेरे को मैसेज कर सकते हो। 9007883150 ये मेरे व्हाट्सएप का नंबर है। और यहाँ पर अभी वैकेंसी आपकी UP TGT PGT की आ चुकी है, हमारा जो RPSC की वैकेंसी है वो आ चुकी है, D-SSB का अनाउंसमेंट हो चुका है, बिहार की वैकेंसी आपको दिसंबर तक के एंड तक इसका भी नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो ये सारे एग्जाम्स की तैयारी पर आप फोकस कीजिए, सारे एग्जाम्स जो है आपके 1 by 1 होंगे। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।